आशुतोष जी, विपक्ष को क्या अपनी स्ट्रैटेजी रीडिसाइड करने की जरूरत है? हर मुद्दे पर अगर आप विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसको लेकर भी प्रश्न खड़े करेंगे कि हमें क्यों नहीं उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता है कि और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से कई लोग जो उस तरफ है उनको खींचने की कोशिश है ना आपकी तरफ। आप 2024 में यही तो चाहते हैं ना कि जो बीजेपी का वोटर था उसको आप इंडिया गठबंधन की तरफ लाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत सोचकर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। हर बात पर, जैसे कहते हैं ना, हर बात पर कुछ ना कुछ टांग अड़ाना, अटकाना। विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जो भी सरकार भारत देश में चलती परंपराओं का निर्वहन करे। और आज तक आपने भी दिखाया कि इतने जितने भी सदन हुए हैं, एक्सेप्ट जीएसटी को छोड़ के, उन सब में संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया गया है, विपक्ष को बताया गया है। ना बताए कोई नियम नहीं है, हम जानते भी हैं। हम ये अपेक्षा तो करते हैं कम से कम कि जो भी सरकार चल रही है वो कुछ नियम कायदे कुछ तो तरीके से अपनाएंगी। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार से हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हम सोचते भी नहीं। और यही परेशानी है कि इस देश को हमें नीति निर्धारित राजनीति में आगे बढ़ाना है, व्यक्ति आधारित में नहीं। और अभी बहुत ज्यादा आप मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि इंडिया अलायंस को अटैक कैसे किया जाए। कभी यूसीसी फेंक के देखती है काम हुआ कि नहीं हुआ तो बैकफायर करता है, कभी वन नेशन पे वन इलेक्शन पे तो बैकफायर कर रहा है, कभी एनआरसी पे देख लो, कभी इंडिया का नाम भारत देख लो। देखिए, कोशिश बहुत कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो अटैक कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसका कोई उनके पास सॉल्व है नहीं। तो चलो इसी बहाने ये भी काम कर लें। क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक नए सदन, हम कहते हैं बहुत बहुत देश की अच्छी बात है, प्रगति है, नए सदन में इतने सांसद बैठेंगे, इतने लोग हैं, नई चीजें हैं। अरे वो किसी एक व्यक्ति का पैसा तो नहीं है ना, इस देश के करोड़ों वोटर्स के, करोड़ों लोगों की पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे से। तो विपक्ष भी जो सांसद चुन के आते हैं वो भी उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोगों के चुने जाते हैं, कोई बाहर से नहीं चुन के आते हैं। तो उनके साथ बैठते हम एक नई सदन में जा रहे हैं, भाई आप प्रधानमंत्री आप ही बैठोगे वहां पर, ओम बिरला जी स्पीकर है आप ही बैठोगे वहां पर। लेकिन इतने अच्छे मौसम को आप उस तरीके से बना रहे हैं कि पता नहीं कौन सा सस्पेंस खोलने जा रहे हैं। मतलब ये संसदीय परंपरा तो नहीं होती है, कम से कम इस देश में नहीं होती है। हाँ, मोदी सरकार चला रही है, कुछ भी कर सकती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने तरीके से अपने घमंड में चूर है, चली जा रही मत चलने दीजिए। हम विपक्ष के नाते उनको आगाह करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। ठीक है, आप उनको घमंडिया कहते हैं, वो आपको घमंडी कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना, प्रधानमंत्री ने, और बार बार मुझे याद आता है 2024 में जो पहला भाषण लाल किले से दिया था, वो फौरन मॉनसून सत्र खत्म हुआ था, अगले दिन 15 अगस्त था, और उन्होंने लाल किले से कहा था मैं बहुमत से नहीं सहमति से देश चलाऊंगा। क्या उसमें कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है? अंजना जी, आपने कहा कि हम उन्हें घमंडिया कहते हैं और वो हमें घमंडी कहते हैं। बात यह है कि जनता किसको घमंडिया कहती है। जिस पार्टी की कभी 35 सीटें होती थी, आज लोकसभा में 3 सीटें हैं, तो जनता ने जवाब दे दिया ना वो घमंडिया किसको मानती है। और ये तब है जब मायावती के साथ गठबंधन करके वो आए थे। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, सोनिया गांधी जी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में घमंडिया नहीं कर रहा कोई सहायता। अब मैंने तो सवाल ये पूछा कि पहले की परंपरा बताइए, जब आप सत्तारूढ़ थे और यूपीए का हिस्सा तो समाजवादी पार्टी भी रही यूपीए 2 में, तब कब आपने चर्चा करी विपक्ष से? बताया ही नहीं किसी ने। और ना घमंडिया के जो घटक दल है सपा, उन्होंने बताया। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपा में अखिलेश यादव सांसद थे कुछ समय पहले तक, उनकी अटेंडेंस मेरे हाथ में है, आपको मालूम है 32%। 40% पे तो
एक छात्र पास होता है। अखिलेश यादव तो 32% पे थे, मतलब सांसद भी फेलियर रहे। और गरिमा रखी क्या इन्होंने संसद में? आप याद करिए, रमा देवी जी चेयर पे थी, अध्यक्षता कर रही थी। आजम खान जी ने रमा देवी की तरफ देख के बोला, मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, मैं देखता रहूं, हटाऊं ही ना। और अखिलेश यादव बगल में खड़े होके हंस रहे थे। ये वैसे ही है जैसे राहुल गांधी हवाई चुंबन दे देते हैं, कभी आंख मार देते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, आप चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, सकारात्मक सुझाव भी दीजिए। ये सब हिस्सा है एक स्वस्थ लोकतंत्र का। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब आप केवल नकारात्मक राजनीति करेंगे, विरोध इसलिए करेंगे कि आप विश्वसनीयता देखिए, गोपनीयता देखिए। संविधान की शपथ लेता है मंत्री, प्रधानमंत्री, वो शपथ लेता है गोपनीयता की। क्यों आप किसी भी रूल का उल्लंघन करके बात को लीक करेंगे? ये तो हमारे देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।